अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम तारीख़ और शहरियत 8वीं जमात इस किताब से सबक नंबर 1 तारीख़ के माखज़ इस सबक के सवाल और जवाब आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सवालों के जवाब आप लिखेंगे। देखिए, पहला सवाल है खाली जगह का। तारीख़ के माखज़ में से उसका जवाब है समई बसरी माखज़ जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है। दूसरा सवाल है पूना के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में गांधी जी की तारीख़ से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल होती हैं। तीसरा सवाल है 20वीं सदी में जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मामूली ईजाद फिल्म है। चौथा सवाल है अंडमान की सेलुलर जेल की सैर करने पर स्वतंत्र वीर सावरकर के इनकलाबी कामों की मालूमात हासिल होती है। और पांचवा सवाल है फिल्म माखज़ का शुमार समई व बसरी माखज़ में होता है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दर्ज झैल बयानात की वजूहात को वजूहात के साथ वाज़े कीजिए। पहला उसमें बयान है बरतानवी दौर में अखबारात समाजी बेदारी के वसाइल की अहमियत से भी काम कर रहे थे। इसका जवाब है बरतानवी दौर में अखबारात ने अवाम को तालीम देने का काम किया, समाज की गलत रसूमात को ख़त्म करने का काम किया। बचपन की शादी, बेवाओं की दोबारा शादी, औरतों पर होने वाले जुल्म पर मज़ामीन लिखकर अवाम को बेदार किया। मग़रिबी तालीम, साइंसी नुक्ते नज़र, आज़ादी, मसावत को अहमियत दी और समाज में बेदारी का काम किया। दूसरा बयान है फ़ोटो को जदीद भारत की तारीख़ का मुताला करने के लिए निहायत काबिल एतबार माखज़ तस्लीम किया जाता है। उसका जवाब है फ़ोटो को तारीख़ का माखज़ तस्लीम किया जाता है क्योंकि तारीख़ के वाक़यात को हम फ़ोटो की मदद से देख सकते हैं। अच्छे वाक़यात पर, मिसाली शख्सियत पर फ़िल्म बनाई जाती है। समाजी मसाइल पर, मज़हबी मौज़ूआत पर फ़िल्में तैयार की जाती है। नोट लिखिए। फ़ोटो जदीद भारत की तारीख़ का बसरी माखज़ है। फ़ोटोग्राफ़ी के फ़न की ईजाद के बाद मुख्तलिफ़ अफ़राद, वाक़यात, नीज़ अशिया और इमारतों के फ़ोटो उतारे जाने लगे। फ़ोटो के ज़रिए फ़र्द और वाक़यात जैसा था या वाक़े पज़ीर हुआ इसके मंज़र की सूरत में मालूमात हासिल होती है। अहद वस्ता में इंसान कैसा दिखाई देता था या वाक़या किस तरह रूनुमा हुआ, इनकी तस्वीरें दस्तयाब हैं, लेकिन इन तस्वीरों के काबिल एतबार होने पर सवाल उठाए जाते हैं। इनके मुकाबले में फ़ोटो निहायत काबिल एतबार तस्लीम किए जाते हैं। इंसान के फ़ोटो से पता चलता है कि वो कैसा दिखाई देता था और इसका पहनावा कैसा था। इसी वाक़े के फ़ोटो से वो वाक़या आँखों के सामने आ जाता है। इसी तरह इमारतों या अशिया के फ़ोटो से इसकी शक्ल व सूरत समझ में आती है। नोट लिखिए। दूसरा नंबर अजायब घर और तारीख़। अजायब घरों में मुख्तलिफ़ अशिया, तस्वीर, फ़ोटो वग़ैरह महफूज रखे जाते हैं जिनसे तारीख़ का मुताला करने में मदद मिलती है। पूना का आगा खां पैलेस में गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में महात्मा गांधी के इस्तेमाल की चीज़ें और कागज़ात देखने को मिलते हैं। इसी तरह से मुजस्समे और यादगारों में आज़ादी से क़ब्ल और आज़ादी के बाद के अहद में कई शख्सियात की यादगार मुजस्समे की शक्ल में क़ायम की गई हैं। ये मुजस्समे भी जदीद भारत की तारीख़ के मुताले के नुक्ते नज़र से अहमियत के हामिल हैं।
مختلف مجسموں کے ذریعے اس زمانے کے حکمرانوں اور سماج کے محترم افراد کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کا مجسمہ، اس کا پورا نام، ولادت اور وفات کی تاریخ، اس کے کاموں کا مختصر احوال، حالات زندگی کی معلومات ایک تختی پر تحریر ہوتی ہے۔ تیسرا نوٹ لکھیے، سمعی ماخذ۔ اب سمعی ماخذ کے اندر ریکارڈز کا شمار کیا جاتا ہے۔ فوٹوگرافی کے فن کی طرح آواز کا ریکارڈ کرنے کے آلات کی ایجاد بھی اہم ہے۔ ریکارڈز تاریخ کے سمعی ماخذ ہیں۔ موجودہ عہد کے لیڈروں یا اہم افراد کی تقریریں، گیت ریکارڈ کی شکل میں دستیاب ہیں۔ ان کا استعمال تاریخ کے ماخذ کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً خود رابندر ناتھ ٹیگور کا گایا ہوا راشٹر گیت جن گن من یا سبھاش چندر بوس کی تقریر کا استعمال جدید بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے سمعی ماخذ کے طور پر کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے بچوں، درج ذیل تصویری خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پر دیا گیا ہے طبعی ماخذ۔ اب اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ عمارتیں، یادگاریں، جیل، راجواڑے، سکے، مجسمے، پل اور سڑکیں، یہ تمام طبعی ماخذ میں شامل ہیں۔ اگلا سوال سرگرمی کی صورت میں ہے۔ یہاں پر سرگرمی دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے یا کتابوں کا، اخباروں کا استعمال کر کے جن رہنماؤں نے حصہ لیا تھا ان کی یہاں پر ہم نے تصویروں کو یکجا کیا ہے۔ آپ بھی اس طرح سے فوٹو کو جمع کیجئے اور اس کو اپنی بیاض میں چسپاں کیجئے۔ اپنی پڑھائی کو آن لائن جاری رکھیں گے۔ اگلے ویڈیو میں ہم پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔